आइए अब समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या है। ठीक है, हड़प्पा, इसकी खुदाई के दौरान खुदाई पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर राम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वर्तमान समय में यह स्थल जो है पाकिस्तान प्रांत के माउंट गोमरी यानी पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह स्थल निम्नलिखित का यह स्थल से जो है निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए पहला आपका इस पे तो हम लिख दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो है कुम्हार का चाक का भी मिला हुआ है। ठीक है, फिर श्रमिक आवास भी मिला है, अन्नगार भी मिला हुआ है यानी माल गोदाम जिसे हम कहते हैं, अन्न भंडार जिसे हम कहते हैं, अन्न 6:6 की पंक्ति में मिला हुआ है। और ऐसे समझिएगा तो 169 फीट गुड़े 35 फीट में मिला हुआ है। ठीक है, तांबे का स्केल मिला हुआ है यानी ब्रोंज स्केल, और मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है यानी मदर गॉडेस स्टेचू। ठीक है, अनाज कूटने का ईंट का चबूतरा मिला हुआ है। ठीक है, लकड़ी की ओखली मिला हुआ है, यहाँ पे लाश रखने की बक्सा मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोन्स ऑफ डंकी मिला हुआ है, गधे का हड्डी। ठीक है, हाँ यहाँ पे कब्रिस्तान भी दिखा है हड़प्पन सभ्यता में, RS-37। ठीक है, फिर पकी हुई मिट्टी भी मिली हुई है, सेलखरी की मोहरे जिसे हम बनाते थे, उस समय के लोग मोहरे बनाते थे। ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता में बस इतना ही है, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर आपको बता रहे हैं मोहनजोदड़ो। चलिए अब समझते हैं कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, IBC का। इसका अर्थ मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। टीला यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, क्या नहीं मिला? कब्रिस्तान नहीं मिला, जबकि हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोगों के बाहरी आक्रमण हुआ था, बाहरी आक्रमण हुआ था। ठीक है, हाँ आइए अब समझते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। ठीक है, हाँ, और यहाँ से इसका लोकेशन क्या है? तो वर्तमान समय में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु से कोई अवशेष मिला हुआ है, अवशेष प्रमाण मिला है। ठीक है, आइए जानते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है खुदाई के दौरान। यहाँ से मिला है सूती कपड़ा का अवशेष। ठीक है, कॉटन क्लॉथ। यहाँ से मिला है शिप का बना हुआ स्केल मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से पशुपति शिव की आकृति मिली हुई है। हाथी का कपाल खंड मिला है यानी स्कल एलिफेंट जिसे हम कहेंगे। ठीक है, वृहद स्नानगार मिला हुआ है यानी ग्रेट बाथ कहेंगे। ठीक है, जिसे हम या तो मान सकते हैं कि हम लोग मान सकते हैं उस समय के लोग जो है स्विमिंग पूल के भी काम हिसाब रखते थे, या फिर कम्युनिस्ट पब्लिकली कहीं करते हैं, या तो फिर राजा महाराजा किसी का रहा होगा ग्रेट बाथ। ठीक है, वहां पे वृहद अन्नागार भी था। ठीक है, गेंड्रे जो होता है, ठीक है, ग्रेट गेंड्रे। फिर उसके बाद उस समय के लोग जो है उस वहां पे गोल्ड ज्वेलरी भी मिला है, सोने की हार। ठीक है, पुरोहित आवास भी हुआ करता था, पुरोहितों के लिए एक अलग से आवास हुआ करता था। एक विशाल सभा भवन हुआ करता था, मल्टी पिलर असेंबली हॉल। ठीक है, सबसे चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ की संज्ञा दिया गया है, रोड वेयर वाइड एंड स्ट्रेट। ठीक है, कुम्हार का भट्ठा यानी चाक यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ठीक, तो बस इतना ही चीज यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आपको बताते हैं लोथल के बारे में। आइए अब लोथल के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए यह स्थान जो है वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह स्थल है, बंदरगाह स्थल यानी डॉकयार्ड। ठीक है, इसकी खुदाई जो है 1954-55 में हुआ था। ठीक, किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा हुआ था। ठीक, और जो है लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है
जो यह प्रमाणित करती है कि इस सभ्यता की स्वदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ अन्य देशों से भी होता था होगा। ठीक है। लोथल से एक बहुत बड़ा गोदीवारा यानी डॉक यार्ड जहाजों का शरण स्थल भी मिला है। हाँ, एक बात और आप लोग को बताते हैं। आप लोग जो कौवा और लोमड़ी का चालाक लोमड़ी का जो कहानी पढ़ते हैं, ये पंचतंत्र जो है इसका लोथल से ही प्रमाण मिला है कि उसी समय से आ रहा है। ठीक है। उसी समय का एक प्रमाण मिला है चालाक लोमड़ी और कौवा की कहानी का। ठीक। हाँ, अब समझिए इसमें जो है लोथल से जो है स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, जिससे यह पता लग जाता है कि उस समय भी लोग जो है सूर्य का पूजा करते थे। ठीक है, यानी सूरज का पूजा करते थे। लोथल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। ठीक है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल में सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। हाँ, एक लिखे हैं राइस ग्राइंडर चावल भंडार भी यहाँ पर होता था। ठीक है। यहाँ पे जो है लोथल में ही गेहूं पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला है। किस चीज का? गेहूं पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला है लोथल से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आपको बताते हैं चंद्रद्रोह के बारे में। आइए दोस्तों, आप समझते हैं चंद्रद्रोह के बारे में। ठीक है। इस स्थल की खोज किसके द्वारा होता है? इस स्थल का खोज जो है गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में किया गया था, बल्कि इसका खुदाई जो है 1943 में हुआ था। 1943 में किसके द्वारा? था मैके के द्वारा। ठीक। यह स्थल वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह एक औद्योगिक शहर था। ठीक है, ये कौन सा शहर था? एक औद्योगिक शहर था, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र था। यहीं से मनका यानी घड़ा एवं गुड़िया निर्माण का अवशेष मिला है। ठीक है, क्या निर्माण का? गुड़िया यानी डॉल बनाने का। ठीक। यहाँ से इसका जो है प्राक सैंधव में इसको झुकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष भी मिला है। चंद्रद्रोह से एक चीज का बहु मिला है, चंद्रद्रोह से श्रृंगार बॉक्स मिला है। ठीक है, देखिए लेडीज का सामान, यानी कि वो समय जो है महिला लोग अपना पूरा श्रृंगार का पिटारा लेके चलती थी जहां जाती थी, समझे? उस समय जो है, अब देखिए इनके श्रृंगार के पटियाला में क्या क्या था। ठीक है, सबसे सर यह समय सुनिए। इसके श्रृंगार के पटियाला में ऐनक था यानी शीशा, कंघी था, काजल था, लिपस्टिक था, सिंदूर था, और भी कई चीजें रखा होगा। आजकल के समय में तो ज्यादा कुछ हो गया, आजकल तो पुट्टी उट्टी सब आ गया है मुंह पे लगाने वाला, नहीं तो वो सब रखती। ठीक है, लेकिन ये समझिए उस समय भी सब लिपस्टिक सिंदूर सब लगाती थी। ठीक है। हाँ, आप समझिए चंद्रद्रोह में जो है, चंद्रद्रोह से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का चिन्ह मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? कुत्ते का पैर का चिन्ह। ये नहीं लिखे हैं फुटप्रिंट डॉग, कुत्ते का जो है पैर का चिन्ह मिला है, हाथी का पैर का भी चिन्ह मिला है, किलेबंदी का भी साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, और देखिए बैलगाड़ी का भी निर्माण मिला, एकाज भी यानी टांगा का भी मिला हुआ है प्रमाण। ठीक, इतना कुछ मिला हुआ है चंद्रद्रोह से। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। आइए दोस्तों, आप समझते हैं कालीबंगा के बारे में। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई जो 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा हुआ था। बीबी लाल, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान समय में जो है राजस्थान गंगानगर जिला में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी कई चीजें मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा का सबसे फेमस आप लोग भी जानते होंगे ब्लैक बेंगल यानी काली चूड़िया। ठीक है, यहाँ से जो है अलंकृत ईंट भी मिली है। एक साथ दो दो फसल उगाने का प्रमाण भी मिला है। और ये कैसे आप पता लगा सकते हो? देखिए प्लव रिफिल्स, और यहाँ पे जो द्विफसली, और यहाँ पे जो है ब्लॉक कार्ड्स भी मिला है, तो जिससे पता लगा सकता है कुछ समय जानवर मतलब बैल के साथ और खेती दोनों साथ में होता था। ठीक है, बैल को जो है खेती के लिए यूज किया जाता था। हाँ, और उस समय जो है पकी मिट्टी का स्केल भी मिला हुआ है, कांसे एवं मिट्टी से बनी हुई बर्तनें मिली हुई है। ठीक,
कांसे एवं मिट्टी से बना हुआ चूड़ी का प्रमाण मिला है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, अग्निकुंड से अवशेष से यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोग जो है कर्म कांड पे विश्वास करते थे बच्चों, समझे। हाँ, अब आइए अब समझते हैं वनमाली के बारे में। ठीक है, वनमाली भी एक जितना आपका महत्वपूर्ण वो था, महत्वपूर्ण जो स्थल था वो सब आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए जो छोटा छोटा है वो सब। अब आइए वनमाली समझते हैं। वनमाली कहाँ है? वनमाली जो है यह स्थल वर्तमान में हरियाणा में है, हिसार जिला में पड़ता है। ठीक है, राखी राखी गढ़ी नाम है, वहीं पे है। इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। कब? 1973 ईस्वी में। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा वो है स्थल है जहाँ की सड़कें जो है जालीनुमा आकृति से फैला हुआ था। जैसे आजकल दिल्ली में जो मान लीजिए यहाँ पे हर गली में कोनो कहीं से भी निकाल दे रहा है, कोनो गली कहीं से भी कोई गली घुस जा रहा है, पतला पतला गली 3-3 फीट का, 2-2 फीट का, 1-1 फीट का यार गली मिल रहा है यहाँ पे दिल्ली सब में। ठीक है, क्या देखना चाहते हो? उसी आज के इस समय से मान के चलिए इसी तरह जो है वनमाली क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है, वनमाली साइट पे जो है। ठीक, वनमाली से पकी हुई मिट्टी का हल्का प्रमाण मिला हुआ है, साथ ही यहाँ से मिट्टी का बर्तन से का भी प्रमाण मिला हुआ है। ठीक, अब आइए आप समझते हैं रोपर के बारे में। समझते हैं रोपर। रोपर के बारे में क्या? तो रोपर वर्तमान समय में जो है यह स्थल भारत में पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। कहाँ? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे किनारे है। ठीक, और इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। 1953 ईस्वी में हुआ था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा हुआ था। यहाँ से क्या प्रमाण मिला है? तो यहाँ से मनुष्य के साथ साथ बच्चों कुत्ता का दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, किसका? मनुष्य के साथ साथ कुत्ता का दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, कुत्ता दफनाने का भी प्रमाण मिला है रोपर में। रोपर का यही एक खाली है, मनुष्य के साथ साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अब आते हैं रंगपुर। रंगपुर साइड से क्या मिला है? रंगपुर साइड इस स्थल की खुदाई जो है स्वरूप वत्स एवं रघुनाथ राव के द्वारा हुआ था। ठीक है, यह स्थल वर्तमान समय में गुजरात में मादर नदी एक पड़ता है, उसी के किनारे रहता है। यहाँ से धान की भूसी का प्रमाण मिला है और कुछ नहीं। यहाँ से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। ठीक है, समझ में आया आप लोग? कौन सी नदी? तो मादर नदी पड़ता है, मादर नदी इसी के किनारे पड़ता है। ठीक है, अब आइए सुरकोटदा।
सुरकोटदा, ठीक है। इस स्थल की खुदाई जो है बच्चों जगपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगपति जोशी जी के द्वारा। जगपति जोशी, ठीक है, जगपति जोशी जी के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान में जो है गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला, गुजरात कच्छ जिला, कच्छ जिला, ठीक, वर्तमान में कच्छ जिला में पड़ता है। यह भी एक बंदरगाह स्थल है। कौन सा? बंदरगाह स्थल, बंदरगाह स्थल यानी डॉकयार्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है? तो यहाँ से कलश मिला है, सावधान मिला है, घोड़ा का हड्डी मिला है, ठीक है, और अनोखी कब्र का प्रमाण मिला है, ठीक है। घोड़ा का हड्डी, कलश का प्रमाण मिला है, कलश का प्रमाण, ठीक। अब इसके बाद आते हैं सुतका गेंडोर। ये इसी पे लिख देते हैं। गेंडोर, सुतका गेंडोर, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दस्क नदी के किनारे था। आपको पढ़ा है स्टार्टिंग में, ठीक है। कहाँ का है ये? सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल था जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत, ठीक। बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। इस स्थल से की खुदाई ओरेन स्टाइल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओरेन स्टाइल, ओरेन स्टाइल, ठीक, ओरेन स्टाइल के द्वारा किया गया था। यह भी एक बंदरगाह ही था, डॉकयार्ड, ठीक, बंदरगाह था। यहाँ से विकसित सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिला है। यानी यहाँ से सुतका गेंडोर से जो है बच्चों आईवीसी का मतलब विकास का प्रमाण मिला है कि अब आगे की तरफ बढ़ रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं धौलावीरा। आइए समझते हैं धौलावीरा। धौलावीरा यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है, गुजरात प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वर्तमान में गुजरात में है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। फाउंड बाय रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था, ठीक। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो 3 भागों में बसा था। लार्ज एरिया सिटी, ठीक है बच्चों। क्या क्या इसमें है? यह वर्तमान समय में
गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर था जो 3 भागों में बटा था। कौन कौन से भागों में बटा था? तो नगरीय विशेषता में बटा था, नगरीय संरचना यानी नगर योजना में बटा था। ठीक है, और एक और बता था, वो उसका नाम नहीं याद है। हाँ, नगरों का द्विस्तरीय विभाजन में बटा था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या का उद्देश्य मिला हुआ विशेषता है। यहाँ पे नगर का उदय, नगर योजन, सड़क, भवन, जल मल निकासी व्यवस्था, सब कुछ का यहाँ प्रभाव मिला है। नगर, जल मल निकासी, भवन यानी असेंबली, इस सब का प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है, चलिए आपका कंप्लीट हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो बच्चों, थैंक यू, जय हिंद। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर नया वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों।